हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सही होंगे। टीचिंग ऑफ होम साइंस के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है वेरियस अप्रोचेज टू लेसन प्लानिंग, पाठ्य योजना के विविध उपागम। ये टॉपिक सभी सब्जेक्ट में आता है, जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत हो, होम साइंस, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे पाठ्य योजना के विविध उपागम। इसके अंतर्गत सबसे पहला उपागम है हार्वर्ड उपागम। यह उपागम जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली भी कहलाता है। इसमें योजना के 5 औपचारिक सोपान दिए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। एक एक करके मैं 5 सोपान बताती हूँ। उद्देश्य कथन, सबसे पहले उद्देश्य कथन रहता है। सेकंड पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। तीसरा है स्पष्टीकरण, सामान्यीकरण और प्रयोग। तो सबसे पहला जो उद्देश्य कथन है उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड प्रस्तुतिकरण के लिए प्रेजेंटेशन, स्पष्टीकरण के लिए एक्सप्लेनेशन, सामान्यीकरण जनरलाइजेशन और प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। ये उपागम मनोविज्ञान के साहचर्य, रुचि तथा पूर्वानुवर्ती संचित सिद्धांतों पर आधारित हैं। इस विधि के अनुसार सीखने की परिस्थितियों में इकाइयों यानी यूनिट्स को तार्किक क्रम से प्रस्तुत किया जाता है और इकाइयों की क्रियाओं को एक क्रम में संपादित किया जाता है। इस उपागम में पाठ्यवस्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सीखने के स्थान पर पढ़ाने या सिखाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हार्वर्ड के उपागम के आधार पर शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्य योजना बनाने के लिए कुछ पाठ संकेतों का निर्माण किया है। वे हैं पाठ्यक्रम संख्या, दिनांक यानी कि डेट जो होती है, कक्षा, विषय, अवधि या कालांश, स्कूल का नाम, प्रकरण, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश, पुनरावृत्ति और गृह कार्य। ये थी हार्वर्ड उपागम। हार्वर्ड उपागम या विधि के अनुसार इस तरह से पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। अब हम सेकंड देखेंगे ड्यूवी तथा किलपैट्रिक उपागम। इस उपागम में अनुभवों पर विशेष बल दिया जाता है। जॉन ड्यूवी तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक की शिक्षा एक महत्वपूर्ण देन है। इस प्रकार की पाठ्य योजना में अधिगम का आधार योजना यानी प्रोजेक्ट मानी जाती है। यह योजना या प्रोजेक्ट मेथड आज काफी प्रचलित है। इसके द्वारा शिक्षा पूर्णतः स्वाभाविक सामाजिक वातावरण में शिक्षण कार्य किया जाता है, जिससे छात्रों का ज्ञान उनके अनुभवों से प्राप्त होता है। ये उपागम स्वक्रिया पर जोर देता है। बालक स्वयं करके सीखते हैं। इस प्रकार की पाठ्य योजना में जो सोपान होते हैं वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहला परिस्थिति उत्पन्न करना, क्रिएटिंग द सिचुएशन। पाठ्य योजना का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। पाठ्य योजना का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव और पर्पज। योजना के कार्यक्रम की व्यवस्था यानी प्लानिंग, कार्यक्रम का कार्यान्वयन, एक्शन, कार्य का मूल्यांकन, एवेल्युएशन, योजना की रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग। योजना पद्धति की जानकारी होनी आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मॉरिसन उपागम यानी कि मॉरिसन अप्रोच। हेनरी सी मॉरिसन ने सन 1926 में पाठ्य योजना के क्षेत्र में एक नवीन उपागम प्रस्तुत किया, जिसे मॉरिसन उपागम अथवा इकाई प्रणाली यूनिट मेथड कहते हैं। ये गेस्टाल्ट महोदय का आधार लेकर आए हैं। इस उपागम का मूलभूत सिद्धांत है कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में ज्ञान की एकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा ध्यान पूर्ण की ओर शीघ्र आकर्षित होता है। बाद में उसके अंगों का विश्लेषण किया जाता है। ये छात्र केंद्रित उपागम है, यानी कि छात्र जो है केंद्र बिंदु के रूप में रहता है। इसके प्रयोग के समय छात्र की रुचि, अभिरुचि तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। इसमें पाठ्य योजना बनाने के लिए जो पद प्रयुक्त किए जाते हैं वे 5 हैं, जिस प्रकार से हैं अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन और अभिव्यक्तिकरण। विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित पाठ्य योजनाओं के आधार पर
पाठ्य योजना उपागमों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि अमेरिकन, ब्रिटिश तथा भारतीय उपागम। अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे अमेरिकन उपागम। क्रमशः वही चल रहे हैं, लेकिन इनको फिर से विभाजित कर दिया गया है। अमेरिकन पाठ्य योजना के उपागमों की जो विशेषता है वे इस प्रकार से हैं। ये अधिगम उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हैं, ये छात्र केंद्रित होते हैं। शिक्षक का कार्य केवल समुचित अधिगम परिस्थितियां पैदा करना होता है जिससे छात्र सीख सकें। इसमें छात्र ज्यादा सक्रिय रहते हैं। पाठ्य वस्तु के उद्देश्यों को परिभाषित किया जा सकता है और इसकी प्राप्ति हेतु प्रत्येक विधि, नीति या युक्ति आदि पर बल दिया जाता है। इसे व्यवहार उद्देश्य मूल्यांकन की प्रमुख प्रणाली कहा जा सकता है। अमेरिका में फ्लेडर, ओवर, गैलावे, ब्लूम आदि शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्य योजना के क्षेत्र में काफी कार्य किया है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश अप्रोच यानी कि ब्रिटिश उपागम। ब्रिटेन में शिक्षा प्रणाली पर वहां की परंपराओं का काफी प्रभाव पड़ता है। अमेरिका की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटेन की कार्य की गति काफी धीमी रही है। यहाँ की पाठ्य योजनाओं में शिक्षक की क्रियाओं और छात्रों के मूल्यांकन पर जो है विशेष बल दिया जाता है। ये उपागम शिक्षक प्रधान होता है। इसमें छात्रों को केंद्र बिंदु नहीं माना जाता है। छात्रों के मूल्यांकन हेतु निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन अप्रोच यानी भारतीय उपागम। भारतीय उपागम पर अमेरिकन तथा ब्रिटिश प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। शुरू में यहाँ हार्वर्ड की पंचपदी उपागम का प्रयोग किया गया। आज भी देश के पिछड़े कॉलेजों में ये विद्यमान है। सन 1960 के पश्चात NCERT दिल्ली, CASF बड़ौदा, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों आदि के प्रयासों के फलस्वरूप पाठ्य योजनाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं। अब भारतीय उपागमों में शिक्षण उद्देश्यों तथा सीखने के अनुभवों पर विशेष बल दिया जाता रहा है। इसमें पाठ्य योजना के जो अंग हैं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले प्रकरण यानी कि टॉपिक, कक्षा एवं वर्ग, समय, दिनांक, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रत्याशित व्यवहारिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, वास्तविक अधिगम उपलब्धि, गृह कार्य, संदर्भ और आत्मनिरीक्षण। ये सभी उपागम उपयोगी हैं, सभी में कुछ ना कुछ अच्छाई हैं। आज पाठ्य योजना शिक्षक को संगठित एवं सुव्यवस्थित रूप से सोचने के लिए उत्तेजित करती है। ये शिक्षक को सहायक सामग्री के विषय में सोचने तथा उपयोग करने के लिए विवश करती है और इससे बालक अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त करते हैं और सीखते हैं। शिक्षण कार्य में पाठ्य योजना का विशेष महत्व है, इसीलिए इसे ए पीस ऑफ क्रिएटिव वर्क कहा जाता है। परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पाठ्य योजना के विभिन्न उपागम कौन से होते हैं, इसलिए इस टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।